मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज काफ़ी एक्शन मोड में नजर आए। अल सुबह जहां आम जन से मुलाकात की तो साथ ही करीब 11 बजे जन सुनवाई भी अस्थायी CMR में की, जहां प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उसके बाद CM भजनलाल शर्मा CMO पहुँचे, जहाँ पर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से समीक्षा करते हुए नए सोर्स तैयार करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस पर गहनता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स के दरवाजे पर सरकार की योजनाओं को लेकर जाया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल पर राजस्थान में भी काम होगा, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात मॉडल से गुजरात में आर्थिक विकास हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। राजस्थान में भी गुजरात की अच्छी बातों को समाहित किया जाएगा और यहाँ भी निवेशकों को निवेश के लिए बेहतरीन माहौल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर उद्योग मंत्री के पास स्किल डेवलपमेंट से संबंधित विभाग भी है, इसलिए अब उद्योगों को स्किल्ड लेबर की कमी नहीं आएगी और युवाओं को उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जनवरी का महीना निकल रहा है, वैसे वैसे सर्दी अपने तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आगामी कल और परसों के लिए पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट जो है पूरे प्रदेश में जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें कल की, तो आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर कल ओले गिर सकते हैं। ओले के साथ में मध्यम जो है दर्जे की वो बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में घने कोहरे के अलावा कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आगामी दिनों में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कोहरा जो है पूरे प्रदेश को ढके रखेगा। कोहरे के चलते जो है वाहन चालकों को भी जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में देखना होगा सर्दी किस तरीके से अपना सिस्टम दिखाती है। पशुपालन, डेयरी, गौपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री चुराराम कुमावत ने आज सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने जयपुर के आराध्य देव गोविंदे मंदिर में दर्शन किए, साथ ही सांगानेर स्थित गौशाला में जाकर गायों की सेवा भी करी, गायों का पूजन भी किया, गायों की आरती उतारी, साथ ही उन्हें हरा चारा और गुड़ भी खिलाया। बात करें गौ पूजन और गौशाला परिसर में सनराइज औषधीय पार्क में गो आधारित उत्पादों का भी निरीक्षण किया और उससे पहले जयपुर के आराध्य देव गोविंदे मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही दोपहर बाद उन्होंने सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सांगानेर स्थित पिंजरा गौशाला में कहा कि आगामी 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति अयोध्या में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव और भारत सरकार आमने सामने है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ टिप्पणी की। हालांकि वहां की सरकार ने मामले को काबू किया और मंत्री को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब मालदीव और लक्षद्वीप की खूबसूरती को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसको लेकर देश की बड़ी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने भी मालदीव और लक्षद्वीप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल इस विवाद पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर लक्षद्वीप की तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने इस द्वीप समूह की काफी तारीफ करते हुए लिखा कि हम भारत है, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पर आँच मत डालिए। और अब इस बयान के बाद मालदीव और लक्षद्वीप के साथ जिस तरीके से टकरार होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं मालदीव के टूरिज्म पर भी असर देखने को मिल रहा है। लूनी के समूचे क्षेत्र में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहने से क्षेत्र में आज सबसे तेज ठंडा दिन दर्ज किया गया। वहीं सर्दी बढ़ने से लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से लगातार सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह ही अचानक मौसम बदला और घना कोहरा क्षेत्र में छा गया, जिसके चलते लोग
10 बजे के बाद बाहर निकले। हालांकि दोपहर बाद तेज धूप निकलने से सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर कहा है कि क्षेत्र में 2-3 दिन के अंदर मौसम बदलने से बारिश होने की संभावना है, जिससे ये अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और भी बढ़ जाएगी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान के साथ नूपुर चिखरे की शादी को लेकर होटल ताज अरावली में आज मेहंदी सेरेमनी आयोजित की गई, तो वहीं देर रात को यहां पर खास तौर से ट्रेंड में चल रही पजामा पार्टी आयोजित की, जिसके अंदर सभी मेहमानों के साथ में नूपुर और इरा के परिवार ने जमकर एंजॉय किया। कल 9 तारीख को यहाँ पर संगीत सेरेमनी आयोजित की जाएगी, तो वहीं 10 तारीख को नूपुर और इरा की वेडिंग यहाँ पर होगी, जिसके अंदर खास मेहमान शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जनवरी को मुंबई के कोर्ट में रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करने के बाद में नूपुर और इरा का परिवार यहाँ उदयपुर पहुंचा था, तो वहीं 7 तारीख को आमिर खान सभी मेहमानों के साथ में होटल ताज अरावली पहुंचे, जहां पर उनका राजस्थानी रीति रिवाज के साथ में स्वागत सत्कार किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार शादी के सारे फंक्शन होटल ताज अरावली में चल रहे हैं और एक एक करके इरा अपने इंस्टाग्राम पे अपनी शादी के सभी फंक्शंस को शेयर भी कर रही है। मंगराबाद के बाद अब एक और चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। इस बार चोरों ने जहाबाज में स्थित एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। लाडनू शहर में 3 दिन पहले मंगराबाद में हुई चोरी के बाद अब जहाबाज में भी एक चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर जीवन खां गोरान के मकान में अज्ञात चोर घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के समय घर में कोई नहीं था। पूरा परिवार शहर के बड़ा बास में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गया हुआ था। इस दौरान सोने पड़े मकान का फायदा उठाते हुए चोरों ने यहाँ सोने चांदी के जेवरात व नकदी पार कर लिए। सूचना मिलने के बाद लाडनू पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल टोडाराम मई जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। यहाँ पर मकान के अंदर ताले टूटे मिले। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तरफ से लाडनू पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। अब पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। कुंवारिया थाना क्षेत्र के पीपली अहिरान गांव में अज्ञात चोरों ने सूने मकान में सेंध लगाते हुए दिया चोरी की वारदात को अंजाम। राजसमंद में कुंवारिया के पीपली अहिरान गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 3 अलमारियों के ताले तोड़कर करीब 6 तोला सोने के जेवरात, 1.25 किलो चांदी के जेवरात और 25,000 की नकदी सहित कीमती कपड़े और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। आज सुबह मकान मालिक रामचंद्र सुथार बड़ौदा से अपने घर पीपली अहिरान पहुंचा तो ताले टूटे देखकर वारदात का पता चला। इसके बाद उन्होंने आस पड़ोसियों को बुलाया और कुंवारिया थाने पुलिस को घटना की सूचना दी। पीड़ित मकान मालिक रामचंद्र सुथार की लिखित शिकायत लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री बनने के बाद डीग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए जवाहर सिंह बेडम ने दूसरे दिन गोवर्धन पहुंचकर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और डीग पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे पंचायत समिति सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों में समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय पर उनका निस्तारण करवाएं। गृह राज्य मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे चंबल के पानी के अवैध कनेक्शन तुरंत प्रभाव से बंद कराए, साथ ही लोगों को अवैध कनेक्शन नहीं करने के संबंध में जागरूक करें। यदि फिर भी कोई अवैध कनेक्शन करता है तो पुलिस के साथ अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। डीग विधायक शैलेश सिंह ने चिकित्सा विभाग के संबंध में आई समस्या पर संज्ञान लेते हुए कहा कि डीग के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन थी परंतु डॉक्टर नहीं था। अब डीग अस्पताल में मंगलवार और गुरुवार को डॉक्टर कल्पना मौजूद रहेंगी, जिससे मरीजों को सोनोग्राफी कराने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दौरे के दौरान गौ हत्या व गौ तस्करी पर सख्त रवैया अपनाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि यदि किसी ने गाय की पूंछ का बाल भी उखाड़ने का प्रयास किया तो उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अलवर के नए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने संभाला पदभार। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई आईएएस तबादला सूची में अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का भी तबादला कर दिया गया था। अलवर में सरकार की ओर से जैसलमेर कलेक्टर आशीष गुप्ता को अलवर पद लगाया गया था। इस तबादला सूची के बाद आज सुबह आशीष गुप्ता अलवर पहुंचे और उन्होंने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में
नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता का कहना था कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिले, ऐसी कार्य योजना बनाकर टीम वर्क के साथ कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस दौरान एडीएम सेकंड संतोष कुमार मीना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भारत विकसित यात्रा में पहुंचे बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। बहरोड के गिगलाना और नानकवास में आयोजित हुआ कैंप। आपको बता दें कि भारत विकसित यात्रा के दौरान आज बहरोड के नानकवास और गिगलाना में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने शिरकत की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों में पहुंचे और राज्य और केंद्र की जो योजना है उनके बारे में जानकारी ले, साथ ही उनका लाभ भी उठाएं। इस दौरान उपखंड अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन लोगों ने कहा कि हम इस शिविर में पहुंचकर अधिक से अधिक लाभ ले रहे हैं, ताकि उनका काम आसानी से हो सके और शिविर के माध्यम से ही जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ वो ले रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के NH44 सागरपड़ा चौकी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि मध्य प्रदेश मुरैना निवासी दोनों युवक धौलपुर जिले के सेपऊ गांव में शादी का कार्ड बांटने आए थे। शादी का कार्ड बांटकर मध्य प्रदेश जा रहे थे, तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के पास NH44 पर सारा चौक पर एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल में मोर्चे में रखवा दिया गया है। वहीं घायल का सामान्य इलाज में इलाज जारी है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं घायल हुए व्यक्ति का धौलपुर के ट्रॉ वार्ड में इलाज जारी है। पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई है। कचूमर कस्बे में विधायक रमेश किसी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपा कार्यकर्ता कस्बेवासियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की भारत विकसित संकल्प यात्रा के 50वें दिन पूरे होने पर डीसी के जरिए लाभार्थी संवाद कार्यक्रम देखा गया। इस लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। साथ ही उपखंड अधिकारी सुनील झिमोनिया, तहसीलदार राजेंद्र यादव, नगर पालिका कठुमर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, ज्योतिष भारद्वाज सहित काफी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया तथा विधायक ने अधिक से अधिक केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का भी आम जनता से अपील की गई। इस मौके पर विधायक रमेश किसी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का एवं विकसित भारत संकल्प शिविरों के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन जन तक लाभ पहुंचाएं, लाभकारी और कल्याणकारी योजना से लोगों को लाभ पहुंचाएं। जिला कोटपुतली बहरोड के 10 साल का छात्र स्केटिंग से रवाना हुआ अयोध्या। कोटपुतली से रवाना होकर पहुंचेगा अयोध्या। 7वीं क्लास का छात्र है हिमांशु सैनी, जिसकी उम्र मात्र 10 साल है, जो कोटपुतली से अयोध्या के लिए स्केटिंग से रवाना हुआ। कड़ाके की ठंड से हिमांशु सैनी को कोटपुतली के अग्रसेन तिराई से कोटपुतली विधायक के प्रतिनिधि तरुण पटेल व समाज सेवी मुकेश गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमांशु के साथ उसके पिता व भाई भी उसके साथ रहेंगे। विधायक प्रतिनिधि व मुकेश गोयल ने कहा, रास्ते में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत हिमांशु को सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उसके हौसले की अफजाई के लिए रास्तों में जगह जगह प्रशासन व पुलिस को अवगत करवाया गया। स्केटिंग छात्र हिमांशु सैनी ने बताया, मेरे ऊपर भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं मूर्ति स्थापना पर उनके मंदिर अयोध्या जा रहा हूँ। कड़ाके की ठंड में छात्र का हौसला है देखने लायक। 7-8 दिन में पहुंचने का अनुमान अयोध्या। विधायक प्रतिनिधि तरुण पटेल व समाज सेवी मुकेश गोयल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उपखंड सपोर्टरा में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। उपखंड सपोर्टरा में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाने को लेकर सपोर्टरा उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र गोयल की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय सरकारी गैर सरकारी विद्यालय सहित सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र गोयल ने 75वां गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में धूमधाम से मनाए जाने को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां तय की गई। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र गोयल ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं बालक बालिकाओं के द्वारा देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं उपखंड स्तर के पर मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सख्त आदेश और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सख्त निर्देश और टेक्सटाइल इकाइयों में लकड़ियां जलाने के रोक के आदेश के बावजूद पालोत्रा की टेक्सटाइल इकाई में बॉयलर में लकड़ियां जलाई जा रही है। टेक्सटाइल इकाई में बॉयलर में लकड़ियां जलाने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रोक लगा रखी है। टेक्सटाइल इकाइयों में जलाने की मांग होने पर लकड़ी माफिया क्षेत्र की वन संपदा को काटकर टेक्सटाइल इकाइयों में अवैध रूप से बेच रहे हैं। टेक्सटाइल इकाइयों में लकड़ी से भरी गाड़ियां वन विभाग के कार्यालय के सामने से गुजरती है। वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की मुखदर्शिता से प्रतिदिन दर्जनों गाड़ियों में भरकर लकड़ी टेक्सटाइल उद्योगों में बेची जा रही है। लकड़ी माफिया कल्प वृक्ष खेजड़ी को भी काटकर टेक्सटाइल इकाइयों में बेच रहे हैं। खेजड़ी को काटने पर राज्य में प्रतिबंध है। वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। खेजड़ी कल्प वृक्ष है जिसके काटने पर राज्य में प्रतिबंध है। खेजड़ी से भरे ट्रक वन विभाग के कार्यालय के सामने से गुजर के टेक्सटाइल इकाई में पहुंच रहे हैं, फिर भी वन विभाग के अधिकारी मौन बने हुए हैं। ऐसे में क्षेत्र की वन संपदा पर खतरे के बादल है। रानीवाड़ा तहसील को सांचौर जिले में जोड़ने को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज रानीवाड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी को मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर बताया कि रानीवाड़ा तहसील क्षेत्र को नवसर्जित सांचौर जिले में जोड़ा गया है, जो कि गलत है, एवं भीनमाल को नया जिला बनाकर रानीवाड़ा तहसील क्षेत्र को भीनमाल में जोड़ने या फिर यथावत जालोर जिले में रखने की मांग की है। इस दौरान तमाम रानीवाड़ा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत संकल्प यात्रा के तहत आज सुहागपुरा में हुए आयोजन, मंत्री हेमंत मीणा पहुंचे, लोगों से हुए रूबरू, जानी उनकी दिल की बात। प्रतापगढ़ विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए गांव-गांव पहुंच रही है संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को देश के समस्त गांव में प्रोजेक्टर के माध्यम से जुड़े हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के समस्त शिविरों में मौजूद ग्रामवासियों ने लाइव संवाद करते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वंचित रहे 5 करोड़ों लोगों को योजना से जोड़ना अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री राजस्व विभाग एवं उप निवेशक विभाग राजस्थान सरकार हेमंत मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए गांव-गांव पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हमें गांव-गांव जाकर गांव-गांव को लोगों को जोड़कर राष्ट्र को उन्नत और विकसित बनाना है। आज मंत्री हेमंत मीणा पहुंचे सुहागपुरा। अब खबर टोंक के निवाई से। चारों तरफ श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम है। इसी को लेकर आज निवाई के जोधपुरिया देवधाम से गणेश लाल प्रजापति भगवान देवनारायण की ध्वजा लेकर के बड़े गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ग्रामीणों के द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ। वह भगवान देवनारायण का ध्वज लेकर के रास्ते में पैदल नंगे पांव लगभग 755 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। इस अवधि के दौरान वह जगह जगह अपना ध्वज लहराता हुआ भगवान श्री राम को अयोध्या में जाकर के 22 जनवरी के दिन वह ध्वज अयोध्या मंदिर की शिखर पर चढ़ाएगा। गौरतलब है कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 16 जनवरी से अयोध्या में शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के चारों ओर भव्य तैयारियां की गई है। यह महोत्सव 16 जनवरी से शुरू होकर के 22 जनवरी तक चलेगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में रामलला विराजेंगे, जिसको लेकर के संपूर्ण भारत में जगह जगह मंदिरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपने स्तर पर लोग दीप जला करके भगवान को याद करेंगे। रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग द्वारा
वन चौकी बनाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। वहीं वन कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और वन कर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। देई थाना इलाके के माणक चौक में बड़ी संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने वन कर्मियों की टीम को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की तथा गाड़ी में रखे सामान भी लूट कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में करीब 150 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पता चला कि ये ग्रामीण वन चौकी के निर्माण का विरोध कर रहे थे। देई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्रीय वन अधिकारी जेतपुर रविशंकर मीणा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि वन रक्षक होगी बाई मीना ने फोन पर सूचना दी कि ट्रैकिंग करते समय वन विभाग की टोली को माणक चौक के लगभग 150 महिला पुरुषों ने घेर लिया है, जिस पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सूचना पर देई थाना पुलिस मई जाब्ते कर के मौके पर पहुंची, जहां पर उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला और महिलाएं मिली, जिसके बाद रेंजर की जो रिपोर्ट है उस पर करीब 1 दर्जन नामजद व करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पाली के सीटीपी फाउंडेशन में कार्यरत सुपरवाइजर पर जानलेवा हमला करने के मामले में सदर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस सदर द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज पाली के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। वहीं इस जानलेवा हमले में शेष आरोपियों को लेकर पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही है। अन्य जगहों पर दबी से भी पुलिस द्वारा जारी है। बता दें कि पानी नदी में प्रदूषित पानी को लेकर सीटीपी फाउंडेशन द्वारा एक टीम गठित की गई थी। इस टीम द्वारा चेकिंग करने पर एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। शेष आरोपियों की सदर पुलिस को तलाश जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आज झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति सुनेल में हुआ आयोजित। शिविर में सांसद दुष्यंत सिंह, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ सहित जिला अधिकारियों ने की शिरकत। शिविर में सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा पात्र लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। शिविर में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों का मनोरंजन किया गया एवं विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। शिविर में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, प्रधान सीता कुमारी भील, महिला मंडल जिला उपाध्यक्ष कृष्णा मंडलोई आदि के द्वारा महिला बाल विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा करवाई गई। शिविर में सांसद दुष्यंत सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं का किया बखान। लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद कर प्रमाण पत्र के वितरण एवं साथ ही शिविर में आए समस्याओं का समाधान के लिए जिला अधिकारियों को किया निर्देशित। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 14 जनवरी को भीलवाड़ा दौरे पर आ सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अपना संस्थान की ओर से हरित संगम नाम के 5 दिवसीय मेले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आने का कार्यक्रम है। इससे पहले इसी मेले में 11 जनवरी को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी प्रस्तावित कार्यक्रम तय होना बाकी है, मगर तैयारियां शुरू कर दी गई है। हरित संगम कार्यक्रम अपना संस्थान की ओर से आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में 5 दिवसीय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में पर्यावरण जागरूकता को लेकर प्रस्तुतियां दी जाएगी। नाटक मंचन होगा, रामलीला मंचन होगा, साथ ही एक विराट कवि सम्मेलन भी इस 5 दिवसीय मेले का मुख्य आकर्षण होगा। विष्णु समाज को एक शोभा यात्रा के माध्यम से चित्रकूट धाम में जो कि पूरा आयोजन और मेला होने वाला है वहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास हो, इस पर मंथन किया जाएगा। सन 2015 के आगजनी और मारपीट के मामले में सुनाया फैसला। भीम एसीएम वर्मानंद शर्मा ने क्रॉस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को सुनाई गई सजा। भीम एसीएम न्यायालय ने आज सन 2015 में भीम के नाबातों की तलाई में आगजनी और मारपीट के क्रॉस मामले में सुनवाई करते हुए भीम एसीएम वर्मानंद शर्मा ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को फैसला सुनाते हुए सुनाई गई सजा।
अभियोजन अधिकारी ललित किशोर खींचा ने बताया है कि क्रॉस मामले में 8 आरोपियों को 7 साल की सजा और 3 आरोपियों को 1-1 साल की सुनाई गई सजा। बताया गया कि आरोपी महेंद्र सिंह, दुर्ग सिंह, खुमान सिंह, लक्ष्मण सिंह, चिमन सिंह, माल सिंह, गिरधारी सिंह, लाखन सिंह को 7 साल की सुनाई गई सजा और 5,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित। वहीं आरोपी जीवन सिंह, हेम सिंह, जेवर सिंह को 1-1 साल की सुनाई गई सजा और 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित। सपोट्रा की निलंबित प्रधान कमली देवी ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि कल पंचायती राज विभाग द्वारा कमली देवी के बहाली आदेश के बाद आज कमली देवी ने विधि पूर्वक अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल पंचायत समिति सपोट्रा की भाजपा समर्थित निर्वाचित प्रधान कमली देवी को 1 वर्ष पूर्व 15वें वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग की राशि समय पर खर्च नहीं करने, अपने कर्तव्य निर्वहन में असफल रहने और समय पर कार्य भुगतान नहीं करने के आरोप लगाकर निलंबित कर दिया था। निलंबित करने के बाद कमली देवी ने कांग्रेस सरकार के पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा पर आरोप लगाते हुए राजनीतिक दृष्टता के चलते निलंबित करवाने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, निलंबित प्रधान कमली देवी को बहाल कर दिया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कमली देवी ने इसे धर्म की जीत बताया है। दूसरी तरफ विधायक हंसराज मीणा ने कहा कि सपोट्रा विधानसभा अभी तक विकास में अछूता रहा है, लेकिन अब राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार होने पर विकास के काम पूरे करवाए जाएंगे। दूसरी ओर सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही सोनोग्राफी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो भी लापरवाह अधिकारी कार्मिक होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपखंड कार्यालय में आज दिन भर से चल रहा धरना आज देर शाम उपखंड अधिकारी के साथ वार्ता के बाद समाप्त हुआ। इस हेतु उपखंड अधिकारी ने किसानों की मांगों के अनुसार बिजली अधिकारी, डिस्कॉम के एक्शन और फसल बीमा से जुड़े अधिकारियों को मौके पर बुलाया और किसानों के साथ वार्ता कर उनसे संतुष्ट किया। किसान अपने त्रिसूत्रीय मांगों के चलते आज सुबह से एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर थे। किसानों के अनुसार रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्हें पूर्व सूचना दी जाए, फसल बीमा को लेकर जल्द कार्रवाई करें तथा बिजली विभाग द्वारा भरी जा रही वीसीआर पर रोक लगाएं। इन्हीं मांगों के चलते प्रथम दौर की वार्ता में ज्ञापन दिया गया, जिसमें 1 घंटे में जवाब नहीं देने पर घेराव की चेतावनी दी गई। 1 घंटा पूरा होने पर वार्ता पुनः शुरू हुई। किसी कारणवश एसडीएम चैम्बर में गई तो उसके बाद वह कलेक्टर के कात्यासनी दौरे के चलते वहां कात्यासनी चली गई, जिससे किसान आक्रोशित हुए। इन दौर की वार्ता हुई तो उसमें उपखंड अधिकारी ने किसान फसल बीमा और डिस्कॉम के अधिकारियों से सफल वार्ता करा मुद्दे को समाप्त किया। किसानों ने शहर अपना धरना उठाया। भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों की ली बैठक, सौंपी जिम्मेदारी। भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज सोमवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी पंकज शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम पंकज शर्मा ने कहा कि शिवराज स्टेडियम में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें शहर के निजी एवं सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। समारोह के दौरान चिकित्सा विभाग, वन विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद प्रशासन और नागरिकों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। वहीं शाम को स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस दौरान विकास अधिकारी मुलेंद्र सिंह राठौड़, बीसीएमओ डॉक्टर दिनेश जाम्बानी, तहसीलदार राम सिंह राव, नायब तहसीलदार पीर सिंह, डिस्कॉम एक्शन भरत देवड़ा, नगरपालिका सहायक अभियंता प्रेमाराम चौधरी, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता हर्षन राम चौधरी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी दी गई। 12 जिले में पिछले सप्ताह से सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। इससे सर्दी का असर भी तेज होता जा रहा है। वहीं सर्दी का असर बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। वहीं इनके स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिले में मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि
राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके कारण 8 और 9 को 12 जिले समेत आसपास के क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। साथ ही आगामी 4-5 दिन तक कई स्थानों पर घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। 12 जिले के सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ से बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसका सिस्टम सोमवार देर शाम से शुरू होगा जो 10 जनवरी तक जारी रहेगा। वहीं इसके बाद मौसम साफ होने के आसार रहेंगे। हालांकि सुबह कोहरे का असर तेज बना रहेगा। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। भावी गांव में एक साथ 10 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, जहां क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है। भावी गांव में रात में एक साथ चोरों ने 10 से ज्यादा मकानों के ताले तोड़े। चोरों ने मकान से आभूषण और नकदी को पार कर दिया। चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। चोरी की वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अयाना थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। खेत पर बनी टापरी में फांसी का फंदा लगाकर दी जान। अयाना थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। कोटा जिले के अयाना थाना क्षेत्र में आज सोमवार को एक मामला सामने आया, जहां 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने खेत पर बनी टापरी में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। अयाना थाना अधिकारी भंवर सिंह के अनुसार मृतक ब्रजमोहन मीणा अयाना का निवासी था और वो अपने खेत पर गया था, जहां बनी टापरी में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार पारिवारिक कलह आत्महत्या के कारण बताए जा रहे हैं। फिर भी धारा 174 में मर्ग दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय विशेष कार्यशाला में एलाना की सरपंच ने लिया हिस्सा। इस कार्यशाला में जालोर जिले से एकमात्र महिला जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत एलाना की सरपंच गीता मेघवाल ने भी भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश से 50 सरपंचों को व पूरे देश से करीब 500 सरपंचों को आमंत्रण आया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष व साथ में अन्य सांसद भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश में संविधान का पालन करना व महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना रहा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के सानिध्य में सी इज चेंज मेकर पंचायत से संसद तक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यशाला प्रशिक्षण के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पंचायत से लेकर संसद तक करने की बात की गई। इस दौरान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी बात की गई। तेज सर्दी के बीच चोरों की धमाचौकड़ी। चूरू के गांव घांगू में करीब आधा दर्जन जगह पर टूटे ताले, लोगों ने जताया कड़ा विरोध। चूरू जिले में इन दिनों चोरों की मौज हो रखी है। तेज सर्दी के बाद अब चोर भी सर्दी का फायदा उठाते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू में भी चोरों ने एक साथ कई दुकानों पर ताले तोड़े और 2 जगह भी चोरी की अन्य घरों में वारदात को अंजाम दिया। गांव के महावीर नेहरा परमेश्वर लाल दर्जी ने बताया कि मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, ज्वेलर्स और मिठाई की दुकानों सहित करीब 7-8 जगह पर चोरी की वारदातें सामने आई, जिसके बाद गाँव में भय का माहौल हो गया। लोगों ने आक्रोश जताते हुए मौके पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं सदर थाना चूरू की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले का मुआयना करते हुए लोगों को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। गांव के बीरबल नोखवाल ने बताया कि इस प्रकार से एक साथ चोरों का आतंक देखने को मिला है, जिससे ग्रामीणों में अब भय मिश्रित माहौल है और लोग इस संबंध में पुलिस की ओर से पर्याप्त गश्त की व्यवस्था चाहते हैं और चाहते हैं कि जो चोरी की वारदातें हुई है और लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत खुलासा किया जाए। आपको बता दें, चूरू में इन दिनों चोरी की वारदातें अग्रसेन नगर सहित कई इलाकों में सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी मामले का खुलासा नहीं किया जा रहा है। अयोध्या पूजित अक्षत कलश आज रेवदर उपखंड के नागानी गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका भव्यता के साथ में स्वागत किया।
अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। सोमवार को रेवदर उपखंड के नागानी में अयोध्या पूजित अक्षत कलश व पत्रक लेकर टोली पहुंची। टोली के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों के साथ में रैली का भव्यता के साथ आयोजन हुआ, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने पर पोथी पत्रक एवं कलश अक्षत के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। ग्रामीणों से आह्वान किया गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को सभी एक साथ मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। अयोध्या पूजित अक्षत कलश अब नागानी में घर घर जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। इस दौरान सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। 4 थानों की पुलिस ने किया स्वच्छता अभियान का आगाज। जी हाँ, मंडफिया स्थित सांवलिया जी के धाम में 4 थानों की पुलिस जवानों ने साथ में डीएसपी ने मिलकर स्वच्छता अभियान का आज आगाज शुरू कर दिया। ये आगाज हर सप्ताह एक स्थान चयनित करके स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जाएगी। और जो शुरुआत आज हुई है वो क्षेत्रवासियों ने तारीफ काबिल की है कि यह पुलिस का रूप जो देखने को मिला है स्वच्छता अभियान को लेकर, ये तारीफ काबिल है, क्योंकि सांवलिया स्थित मंदिर मंडपिया से इन पुलिस जवानों ने और पुलिस के आला अधिकारी ने इस आगाज की शुरुआत की है। अब ये आगाज कितने समय तक चलेगा ये तो बहरहाल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4 थानों की पुलिस ने मिलकर जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत आगाज कर दिया है वो तारीफ काबिल है। तो क्षेत्र की जनता इन्हें सराहना के रूप में देख रही है, क्योंकि पुलिस का जो मानवीय रूप हमेशा देखने को मिलता था वो एक अलग रूप होता था, लेकिन स्वच्छता के प्रति जो ये रूप देखने को मिला है ये भी कहीं तारीफ काबिल है।